सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के बारे में। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 मोस्ट प्रोबेबली 2024 में रिलीज होने वाली है और इस वीडियो में मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी के बारे में और विलेंस के बारे में बात करूंगा। सो अगर आपको भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हमेशा अपने फ्रेंड्स और टीममेट से मदद मिलती रहती है। स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर स्पाइडरमैन को आयरन मैन से हेल्प मिली थी और उसके फ्रेंड नेड से हेल्प मिली थी। इसके अलावा फार फ्रॉम होम के अंदर स्पाइडरमैन को हैप्पी से हेल्प मिली थी। इसके अलावा ज़ेंडाया और नेड से हेल्प मिली थी। प्लस स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर स्पाइडरमैन को दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन से हेल्प मिली थी, यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से और टॉय मैगवायर के स्पाइडरमैन से। पर स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर बिल्कुल अकेला होगा, जहां पर वो किसी पे भी रिलाई नहीं कर पाएगा फॉर फाइटिंग हिज एनिमीज। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के अंदर हो सकता है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक विलन से नहीं बल्कि मल्टीपल विलन से लड़ना पड़े। स्पाइडरमैन 4 का ऑब्वियस विलन और कोई नहीं बल्कि वेनम है, क्योंकि वेनम सिम्बियोट अब एमसीयू के अंदर भी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू नो वे होम क्रेडिट सीन। तो ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन 4 के अंदर डील करना पड़े किसी काइंड ऑफ वेनम सिम्बियोट से, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक वेनम सिम्बियोट सूट भी मिले। सो ये तो बात हुई वेनम सिम्बियोट की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकता है। पर वेनम सिम्बियोट के अलावा भी विलेंस लाइक किंगपिन और स्कॉर्पियो भी स्पाइडरमैन 4 के विलेंस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो को स्पाइडरमैन होमकमिंग से सेटअप कर रही है एमसीयू, प्लस किंगपिन भी अब एमसीयू में आ चुका है। हमने हॉकाई के अंदर किंगपिन को ऑलरेडी देख के रखा है और मोस्ट प्रोबेबली किंगपिन इको की सीरीज में और डेयरडेविल की सीरीज में रिटर्न करने वाला है एमसीयू के अंदर। और क्योंकि बेसिकली एमसीयू के अंदर डेयरडेविल और टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर ये दोनों लोग वापस से टीम अप करें टू डिफीट विलेंस लाइक किंगपिन एंड स्कॉर्पियन। इसके अलावा वेनम, किंगपिन और स्कॉर्पियन के अलावा भी स्पाइडरमैन 4 के अंदर एक और विलन हो सकता है, जिस विलन को स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के एक्टर जेकब बैटलॉन एके नेड टीज कर रहे हैं। बेसिकली नेड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे हॉबगॉब्लिन के एक फिगर के साथ एक इमेज अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फैंस को ये लग रहा है कि नेड हमें एज हॉबगॉब्लिन स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिल सकता है। कॉमिक्स के अंदर भी नेड का कैरेक्टर हॉबगॉब्लिन बनता है जब बेसिकली ग्रीन गॉब्लिन नेड को ब्रेन वॉश कर देता है। सो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अब नेड पीटर पार्कर को नहीं जानता है, सो कोई विलन मोस्ट प्रोबेबली नेड को ब्रेन वॉश कर सकता है और उसे हॉबगॉब्लिन बना सकता है। सो आप देख रहे हो कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर स्पाइडरमैन को मल्टीपल विलन से फाइट करनी पड़ेगी और इन सारे विलन से स्पाइडरमैन अकेले फाइट नहीं कर सकता है। स्पाइडरमैन को टीममेट्स और फ्रेंड्स की जरूरत होगी इतने सारे विलन्स को हराने के लिए। और स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कर रहा होगा एलाइज बनाने की और न्यू फ्रेंड्स बनाने की। पर न्यू फ्रेंड्स बनाना भी एक स्किल होता है और ये स्किल आई थिंक हर किसी को पता होना चाहिए। सो अगर आपको भी पीटर पार्कर के जैसे न्यू फ्रेंड्स बनाने की स्किल को सीखना है, सो आई विल रिकमेंड कि आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऑडियो बुक को सुनो ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया की लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद अ रेटिंग ओवर 4.5। कुकू एफएम के ऊपर आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की ऑडियो बुक को तो सुन ही सकते हो, प्लस इसके अलावा कुकू एफएम के ऊपर आपको 4000 से भी ज्यादा फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स की ऑडियो लाइब्रेरी मिलती है, जो कि एक काफी बड़ा कलेक्शन है ऑडियो लाइब्रेरीज का। इसके अलावा आप इस पूरी ऑडियो लाइब्रेरी को हिंदी, इंग्लिश या फिर इंडिया के काफी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हो। सो कुकू एफएम ऐप का यूज करके आप अपने फेवरेट ऑडियो बुक्स को कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म की प्राइस ईयरली 399 रुपीज है, पर क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में मिल सकता है। अगर आप कोड FMP50 यूज करते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हो तो आपको 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस 199 ईयरली के प्राइस में मिल सकता है। सो देर किस बात की, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड द कुकू एफएम ऐप। ये ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करेंगे। सो प्लीज हरी अप, गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द कुकू एफएम ऐप। सो हमें इतना तो पता चल गया है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एलाइज की जरूरत पड़ेगी स्पाइडरमैन 4 में आने वाले मल्टीपल विलन्स को हराने के लिए। पर आखिर स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन का एलाई कौन बनेगा, क्योंकि नो वे होम के बाद पीटर पार्कर को कोई भी एमसीयू के अंदर नहीं जानता है। सो इंटरनेट पे बेसिकली अभी कुछ ऐसे लीक्स निकल के आ रहे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन में देखने को मिल सकता है। इन लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 का गोल माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाना होगा। माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नो वे होम में भी टीज किया गया था, जहां पर बेसिकली इलेक्ट्रो एक ब्लैक स्पाइडरमैन के बारे में बात करता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर हमने माइल्स मोरालेस के अंकल को भी देख कर रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हम माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को फाइनली एमसीयू में आते हुए देखें। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 के अंदर
पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के एलाई और फ्रेंड्स बनेंगे एंड देन दे विल हेल्प ईच अदर टू डिफीट द मल्टीपल एनिमीज, जो कि हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलने वाला है। तो स्पाइडरमैन 4 के अंदर पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन के साथ तो टीम अप करेगा ही, पर क्योंकि अब चार्ली कॉक्स और डेयरडेविल भी एमसीयू के अंदर है, तो आई पर्सनली होप कि हमें डेयरडेविल और स्पाइडरमैन का टीम अप भी स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिले। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है स्पाइडरमैन 4 से, ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्लस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को चेकआउट करना ना भूले। इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।